चलें। सुप्रभात सबको। सारे बच्चों को बहुत दिनों के बाद मैं फिर से एक बार सोचता हूँ कि फिजिक्स के सिवा पर कुछ कह लिया जाए, कुछ बता लिया जाए, कुछ चर्चा कर ली जाए। बहुत दिनों से हम लोगों की मुलाकात हो नहीं पा रही है, प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से ऑनलाइन ही मुलाकात हो पा रही है हम लोगों की। और सरकार की योजना के अनुरूप और माननीय जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय के निर्देशानुसार विद्यालय में कक्षाएं भी चलाई जा रही हैं। साथ ही साथ सरकार के द्वारा जो दूरदर्शन और स्वयं प्रभा चैनल पर जो क्लासेस 9th और 9th 10th 11th 12th के चलाए जा रहे हैं, उन सब पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है। हम लोग पिछले 10 दिनों से, लगभग 10 या उससे कुछ अधिक दिनों से भी तो एडमिशन और रजिस्ट्रेशन की बहुत सारी लंबी प्रक्रिया चल रही थी, जिसमें जो है बड़ी व्यस्तता थी विद्यालय में सारे अध्यापकों की भी। लेकिन यह था कि सारे बच्चे दूरदर्शन और स्वयं प्रभा चैनल पे जो है ज़रूर जो है देख रहे होंगे। यहाँ सारे बच्चों का ग्रुप भी बनाया गया है ताकि सारे बच्चे उसमें जो है बता भी सकें, कुछ उनकी समस्या हो तो कह सकें। विद्यालय जो है इस बार जो है कोरोना के कारण प्रारंभ नहीं हो पा रहा है, यानी ऑफलाइन कक्षाएं प्रारंभ नहीं हो पा रही हैं। जल्द ही मुझे लगता है, या ऐसी अपेक्षा है, सरकार जैसा सोच रही है उसके अनुरूप जो है जल्द ही कक्षाएं भी प्रारंभ होंगी। क्योंकि धीरे धीरे हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे कोर्सेज में जो है परीक्षाएं संपन्न कराई जा रही हैं, जैसे MA फाइनल की, BEd फाइनल की परीक्षाएं हुई। अभी बहुत सारे जो है रिजल्ट भी सरकार की तरफ से जो है, जो PCS वगैरह के जो रिजल्ट वगैरह डिक्लेयर हुए हैं, और कई तरह की परीक्षाएं विद्यालयों में और विश्वविद्यालयों में संपन्न कराई गई हैं। और मुझे लगता है कि अब पूर्वाभ्यास है कक्षाओं के प्रारंभ कराए जाने का। तो अपेक्षा है हम लोगों को भी, मतलब सारे लोग जानते हैं कि स्वस्थ रहेंगे तभी कक्षाओं को चलाना भी लाभप्रद रहेगा। क्योंकि यदि आए हम लोग और ये कोरोना से संबंधित जो है किसी प्रकार का फैलाव यदि बढ़ा तो समस्या बढ़ जाएगी। इसीलिए बड़ा ही सरकार संवेदनशील है। तो हम लोग ऐसे तो लगे ही हुए हैं, लेकिन इन कक्षाओं को मैं देख रहा था कि कई बार मैं वीडियो क्लासेस जो है YouTube पे अपलोड करता हूँ, तो उसे यह भी हम लोग देखते हैं कि कितने बच्चों ने उसे देखा है, कितने बच्चों ने नहीं देखा है। तो विजुअलाइज करने वाले बच्चों की संख्या कम दिख रही है। यह बताता है कि सक्रियता बच्चों की जो है ऑनलाइन जो है वह कम ही है। मोबाइल पर अथवा टेलीविज़न पर बताई गई चीज़ों का जो है सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं। मुझे लगता है 10% बच्चे होंगे या 10 से 20% बच्चे ही हैं जो सक्रिय हैं। मुख्य रूप से साइंस के बच्चों की मैं बात करूं, और सारे विषयों में भी लोग लगे हुए हैं। सारे अध्यापक अपने अपने स्तर से लगे हुए हैं कि कक्षाएं चलें, बच्चों को कुछ इसका लाभ हो, और हमें अपने कार्य पर ध्यान देना चाहिए। हम अपना कार्य करेंगे तभी जो है हमको आगे जो हम चाहते हैं, जैसी लाइफ हम चाहते हैं वह हो पाएगी। तो अभी केवल पढ़ने की बात सोचें। भगवान ने अवसर दिया है तो घर पर रह के बहुत सारी चीज़ों की तैयारी की जा सकती है। कई मोटिवेशनल चीज़ें ऐसी आती हैं, हम लोगों ने देखा है कि इस कोरोना पीरियड के दौरान भी बहुत से बच्चों ने बहुत सारे तरह की तरकीबें सुझाई हैं। बहुत से लोगों ने ऐसे ऐप भी सुझाए हैं जिसके द्वारा जो है क्लासेस जो है कायदे से चल सकते हो। अपने कार्य पर विशेष ध्यान देंगे हम लोग। मैं एक छोटी सी कहानी इसके संबंध में कहना चाहूँगा, यह बताने के लिए कि अपने कार्य पर हमें स्वयं ध्यान देना होता है। हमारा कार्य कोई अन्य नहीं करेगा। हमें अन्य के कार्य में बहुत सारे तरह की त्रुटियां भी दिख सकती हैं,
लेकिन जब तक हम अपना कार्य कायदे से नहीं कर पाएंगे तब तक जो है अपनी मुख्य रूप से मैं यदि कहूँ तो एक छोटी सी कहानी के द्वारा मैं इसे बता देना चाहता हूँ कि एक बार एक सेवक भगवान से जाकर मिला, कहा कि भगवान अब दिन रात इसी मंदिर में खड़े रहते हैं, दिन रात इसी मंदिर में खड़े रहते हैं आप, और बड़ा थक गए होंगे। मैं ऐसा करता हूँ, आपका कार्य मैं कर देता हूँ, आज दिन भर मैं खड़ा रहता हूँ और आप जाके जरा घूम आइए, देखिए क्या हो रहा है नगर में। तो भगवान ने कहा देखो कठिन कार्य है, जिसका जो कार्य है उसी को करना चाहिए। तो कहा नहीं, लेकिन फिर भी आप बैठे बैठे हैं, खड़े खड़े हैं, आप थक गए होंगे, तो मैं आपकी जगह एक दिन खड़ा रहता हूँ। तो कहा निर्देश दिया भगवान ने कि ऐसा करो, तुम खड़े तो रहना, लोग मंदिर में प्रार्थना करने आए तो सुनना बोलना मत। तो कहा कि भाई ऐसा है तो ठीक ही है, मैं नहीं बोलूँगा। तो भगवान चले गए, उनकी जगह पर वो व्यक्ति जो है मूर्तिवत खड़ा हो गया। कुछ देर के बाद एक गरीब उस मंदिर में, एक व्यापारी आया उस मंदिर में। उसने कहा भगवान देखिए, मैंने एक फैक्ट्री लगा रखी है, इसकी देखभाल आप देखभाल पर ज़रा ध्यान दीजिएगा, हमें किसी प्रकार का जो है वो हानि न हो, जरा कृपा बनाए रखिएगा। ऐसा कह के वह झुकता है और झुकने के दौरान उसका पर्स वहीं मंदिर में गिर जाता है। वह ध्यान नहीं देता है, फिर वो उठता है और चला जाता है। फिर दूसरा एक व्यक्ति आता है, वो गरीब होता है, वो बेचारा आता है मंदिर में यह प्रार्थना करने के लिए कि हे भगवान, आप जरा सा हमारे जैसे गरीबों का भी ध्यान देते कि अभी आज भोजन भी नहीं है, हमारे यहाँ कुछ व्यवस्था आप करते तो बड़ी बढ़िया चीज़ होती। मैं अपने कार्य को आगे भी जो करना होता है करता, लेकिन आज तो मेरे ऊपर कुछ कृपा कर देते तो अच्छा होता। तब तक उसका ध्यान पर्स पर पड़ता है, वह पर्स उठाता है और उठा के चल देता है। जबकि वह खड़ा हुआ व्यक्ति भगवान के रूप में वो कुछ बोलना चाहता है, लेकिन वह समझाई गई बाध्यता के अनुसार बोल नहीं पाता है, वह चला जाता है। तब तक एक नाविक आता है और कहता है, भगवान से आकर प्रार्थना करता है। वो भगवान जानकर ही प्रार्थना करता है कि हे भगवान, 15 दिनों के लिए नाव लेकर अपनी जो है जा रहा हूँ दूर, मेरे परिवार का ख्याल रखिएगा और देखिएगा 15 दिनों के दौरान ऐसी कोई स्थिति न बने जिससे कि जो है मुझे कुछ नुकसान उठाना पड़े या मुझे बड़ा कष्ट होता है। भगवान आपके ऊपर ये सब कुछ है। इतना कहता है, तब तक देखता है कि वो व्यापारी जो पहले आया था, वो जो है आ जाता है। और व्यापारी जब आ जाता है और साथ में पुलिस लेकर भी आ जाता है और कहता है कि देखिए, मैं यहीं आया था मंदिर में, बीच में ढूंढ कर भी नहीं मिला पर्स, और मेरे बाद यही व्यक्ति केवल आया था। तो जब वो जो ही बताता है तो पीछे खड़ा हुआ भगवान के रूप में व्यक्ति कहता है कि बोल देता है कि नहीं ऐसा नहीं है, यह व्यक्ति नहीं है। ऐसा कहने पर जो है अब उसको पुलिस पकड़ के ले जाने की जगह जो है अब उसी को जो है दोषी ठहराने लगती है कि तुम देख रहे थे फिर भी बोले नहीं, है ना। अंत में अब देखा कि भगवान से प्रार्थना किया, भगवान मैं कहाँ बोल के फंस गया, जो है मैंने नहीं कहा होता तो जो है ये व्यक्ति जो है इसमें जो आया हुआ है वह फंसता नहीं, और पुलिस उसको पकड़ के ले जाती। कहा कि भैया आप यदि नहीं बोले हो तो इसके पीछे देखो कितनी क्या क्या चीज़ें हुई हैं। वह यदि जेल में नहीं गया होता तो वो व्यक्ति जो है वह
चला गया होता नाव में और नाव तूफान आने वाला था समुद्र में, उसके डूब के मर गया होता तो यह प्रेरणा मेरी ही थी। तो जो कुछ हो रहा है ऊपर वाले की प्रेरणा से ही हो रहा है। इस कोरोना पीरियड में ऐसी चीज़ें जो है वह हो रही हैं जो कि व्यक्ति की सोच से भी परे हो जा रही है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है कि जिसको भी कोरोना वगैरह होता है या ऐसी पॉजिटिवनेस किसी में आ जाती है तो कम से कम इसका ख्याल रखेंगे कि उसके संग अपनी संवेदना न खो दें, क्योंकि इस कोरोना ने संवेदना भी खत्म कर दी है। क्योंकि जैसी चर्चा पहले कुछ दिनों तक सुनाई पड़ी थी कि भाई फला को कोरोना हो गया तो उसके आसपास कोई यदि जाएगा तो उसको भी हो जाएगा, उसको कोई छुएगा तो दूसरे को भी हो जाएगा, ऐसा सोचने के कारण इतना लोग डर गए थे कि अपने लोगों का दाह संस्कार भी या क्रियाकर्म भी करने में जो है इन लोगों को दूर रखा गया और लाश के बाद केवल लोगों को राख ही मिलती थी। इतनी संवेदनशीलता जो है समाप्त हो गई थी मनुष्यों की। अंत में प्रकृति ने समझाया कि भाई देखिए सब कुछ जो है वह अकेले पर ही निर्भर है, आपके कर्म पर ही निर्भर है। जैसा आप कर्म करेंगे वैसा ही रहेंगे। तो अपने कर्म पर विशेष ध्यान देंगे। इस संसार में किसी का कोई है नहीं, ये जान के अपने कर्म को विशेष ध्यान देंगे। हम जो भी हों, आज हम छात्र हैं, है ना, छात्र अथवा छात्रा हैं, तो अपने काम पर इतना ध्यान दें कि जो है हमारा भविष्य आगे अच्छा हो और हम अच्छे सफल व्यक्ति के रूप में गिने जाएं। अपना भी काम चलाने और दूसरों का भी काम चलाने में सक्षम हो जाएं। प्रकृति के नज़दीक रहें। देखो प्रकृति को जो कुछ करना था वह सब कुछ संचालन तो उस ऊपर वाले का ही है। तो प्रकृति को जो कुछ करना था उतने सलीके से कर दिया कि सारी चीज़ें बैलेंस हो गई। प्रकृति में कहा जा रहा था कि प्रकृति में ऑक्सीजन की मात्रा, पेड़ पौधों की कमी हो रही है, फिर से ओजोन लेयर घट रही है, यह सारी चीज़ें कहीं न कहीं वह डिमिनिश हुई है। ओजोन लेयर में जो छिद्र था वह भी घटा है और ऑक्सीजन की मात्रा जो कही तो बहुत सारे पेड़ पौधे लगवाए भी गए और प्रकृति फली फूली इसी दौरान को, और ऑक्सीजन की मात्रा भी बढ़ी है। लोगों को अपने बारे में भी जानकारी हुई है और इस कोरोना पीरियड में जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हो रही थी, इस चीज़ों को हमें खुद गौर करना है। भले हम विद्यालय ना आए हो, लेकिन हमारी ललक विद्यालय आने के लिए बढ़ी है। तो यह सारी चीज़ें जो हम पहले रोज विद्यालय आते थे तो हमें महसूस नहीं होता था कि कितना जो है महत्वपूर्ण है विद्यालय, लेकिन आज विद्यालय आने के प्रति हमारी जिज्ञासाएं कितनी ज़्यादा बढ़ी हुई हैं। हम लोग जो है चाहते हैं कि जल्दी से विद्यालय खुले, तुम लोग भी चाहते हो कि जल्दी से विद्यालय खुले ताकि हम लोग अपने उन कक्षाओं में जाएं जहां हम पढ़ते थे, फिर वही कहें कि हाउ हैप्पी वी वेयर देयर, और उसके बाद फिर आके कह सको कि हाउ हैप्पी वी आर हियर। तो ये चीज़ें कहने के लिए प्रकृति ने अवसर दिया है। जो कुछ भी किया है प्रकृति ने हमारे लिए ही किया है। और वो क्षय तो उन लोगों का भी हुआ है, उन लोगों का हुआ है, बहुत से लोगों को नुकसान हुआ है। इस कोरोना पीरियड के दौरान बहुत से लोग ऐसे भी थे जो असमय काल कवलित हो गए। बहुत से लोग जो है वह जानकारी के बगैर कि इनको कोरोना था भी या नहीं, उनको यह जान के जो है वह ये कर लिया गया। तो कम से कम जो कुछ भी हुआ है ये मान के कि अच्छा ही हुआ है, प्रकृति ने अच्छा ही किया है, हमें अच्छा अवसर दिया है। फिर से घर पे रह के हमें नई ऊर्जा प्रदान की, घर पे रहने के दौरान नई ऊर्जा प्रदान किया है, जिससे कि हम आज अपनी पढ़ाई में विशेष ध्यान देंगे। मैं और पहलुओं की तरफ बात नहीं करूंगा कि बहुत सारे लोगों को नौकरियों का भी नुकसान हुआ है, बहुत सारे गार्जियनों को परेशानी का सामना करना पड़ा है, बहुत सारे लोग जो है वह बिना काम नौकरी वाले हो गए हैं, जिनको बहुत आर्थिक रूप से बड़ा ही दुर्दशा का सामना करना पड़ा है। तो ऐसे लोगों के प्रति संवेदना है। सरकार भी ऐसे लोगों के प्रति निश्चित ही सोच रही होगी और सोच रही थी, इसीलिए बहुत से लोगों के लिए व्यवस्था भी कर रखा है सरकार ने कि कम से कम इन लोगों के लिए जो है काम की व्यवस्था की जाए, जिससे कि लोगों का कारोबार चल सके। जो भी ध्यान है हम लोगों ने भी आसपास जितने लोग भी हैं
हमारे अगल बगल के लोग जो भी होते हैं वह ध्यान दे रहे हैं कि भाई इस तरह कोई भी हमारे अगल बगल में भूखा न रहे, कोई मतलब लाचारगी का अनुभव न करे। ये प्राकृतिक और दैवीय आपदा थी और अब भी है, तो यह मुझे लगता है कि जब तक पूरा सारे लोग संक्रमित नहीं हो जाएंगे कोरोना से, तब तक कोरोना की पॉजिटिवनेस जांच के द्वारा बढ़नी ही है, सारे लोगों को होना है। और इसी में स्वाभाविक है जो कमज़ोर होगा वो नहीं झेल पाएगा। लेकिन हम लोग इस दौरान अपने को वह पुराना ही मूल मंत्र ध्यान रखें, सोशल डिस्टेंसिंग वाला, है ना। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, 2 गज दूरी बहुत ज़रूरी, इसे ध्यान रखे रहें। ज़्यादा भीड़ भाड़ के इलाकों में न जाएं, अपने को बचाए रखें ठीक से ये करने के लिए, और ताकि भविष्य में हम अपना कार्य जो है वह नई ऊर्जा के साथ, नए विश्वास के साथ फिर से संचालित कर सकें और अपने कार्य को जहाँ से जिस रूप में हम संचालित करना चाहते थे, जिस रूप में रहना चाहते थे, उस रूप में प्रकृति के प्रभाव से या प्रकृति के तारतम्य से, प्रकृति के साथ रहते हुए हम ये कर सकें, तो यह हमारी तुम्हारी सबकी सामूहिक सफलता कही जाएगी। और अभी हाल ये जो है कक्षाएं तो चल ही रही हैं और मुझे लगता है जल्द कक्षाएं चलेंगी और नया टाइम टेबल भी आएगा परीक्षाओं के लिए। हाल फिलहाल जो दूरदर्शन पे और इस पर कक्षाएँ चल रही हैं उसके लिए फिर 29 अक्टूबर तक के लिए नया टाइम टेबल आ गया है। ठीक उसी अनुरूप जैसे पहले था, तो मन लगा के पढ़ें, अच्छी चीज़ें घर पे सीख पा रहे होंगे और अच्छा कर पाएंगे। ऐसे विश्वास के साथ हमारा सत्र कहें कि जीरो नहीं हुआ है। बहुत सारे देशों में ऐसी स्थितियाँ आई हैं, विकट स्थितियाँ आई हैं कोरोना के कारण, जहाँ की सत्र को जीरो किया गया। सत्र को जीरो किए जाने का मतलब 1 साल गया। हमारे यहाँ वो अभी तक तो नहीं हुआ है और अपेक्षा है कि यह नहीं होगा, ताकि हमारा साल बचा रहे और हम इस 2021 में अपनी परीक्षाओं को, जो फाइनल वाले हैं फाइनल की परीक्षा दे सकेंगे, नॉन फाइनल वाले नॉन फाइनल की परीक्षा दे सकेंगे और फिर आगे जीवन में ठीक उसी तरह से लग जाएंगे जैसे लगे हुए थे हम लोग, और फिर गाड़ी पटरी पे चलने लगेगी। ऐसा है, बहुत दिनों के बाद ऐसी बीमारियां बार बार आती रहती हैं। ऐसा तो हमने भी कई जगहों पे पढ़ा है कि 1918 में भी प्लेग नामक बीमारी पूरे विश्व में आई हुई थी, जिसमें 6% भारत के लोग, उस समय की आबादी के अनुसार 6% लोगों की डेथ हुई थी। पूरे विश्व में भी बहुत सारे लोग मरे थे। 2-4 करोड़ से ऊपर की जनसंख्या जो है काल कवलित हुई थी। तो उस समय जनसंख्या की डेंसिटी जो है वह घनत्व, जनसंख्या घनत्व बहुत कम था। तो उस समय 2-4 करोड़ 6 करोड़ लोगों का मरना भी बहुत बड़ी चीज़ रही होगी। आज जो है सरकार की नीतियों के कारण जो है हमारे यहाँ प्लेग जैसी स्थिति तो कम से कम नहीं हुई है, जितना लोगों की डेथ बताई जा रही थी प्लेग में 1918 में। जैसा कि पहले कभी जिक्र है सुमित्रा नंदन पंत जी का भी, उसमें वहाँ भी उन्होंने भी जिक्र कर रखा है। जब वह नौजवान थे उस समय उनके परिवार के बहुत सारे लोग भी उसमें काल कवलित हुए थे प्लेग में। बहुत सारे लोगों का जिक्र है, बहुत लोगों ने इसकी चर्चा की है। तो कम से कम आज मेडिकल ग्राउंड में हम लोग सफल हैं, लेकिन संवेदना के नाम पे हम लोग थोड़ा सा निष्फल हुए हैं। तो जिसे भी कोरोना होता है उसे यह न माने कि वो बिना छूने वाला रोगी है। थोड़ी डिस्टेंस बनाए जरूर, लेकिन उसको एकदम से तिरस्कृत न करें। और यह स्वतः ही देख रहे हैं कि रोज़ हम लोग कि लगभग आज ही मैं पेपर पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि 10 लाख के लोग लगभग जो है वह कोरोना से जो है पिछले महीने में मतलब कि निगेटिव हुए। तो धीरे धीरे ख़त्म होगा, फिर से हम उसी स्थान पे आ जाएंगे जहाँ थे, जैसे उसी ग्राउंड पे आ जाएंगे, उसी फील्ड में आ जाएंगे, उसी कक्षा में आ जाएंगे, वहीं फिर मिलेंगे, फिर वहीं पढ़ाई होगी और हम लोगों को के लिए सफलता हमारे साथ हमारे कदम चूमेगी। ऐसा विश्वास व्यक्त करते हुए मैं तुम लोगों को फिर से कहता हूँ कि जितनी तरह से भी ऑनलाइन कक्षाएँ चलाई जा रही हैं उन सारी कक्षाओं के लिए तत्पर रहें और साथ ही साथ
अच्छी चीज़ों को भी आत्मसात करें इस दौरान। बहुत प्रेशर नहीं है ना, लेकिन अच्छी चीज़ें आत्मसात करेंगे तो निश्चित ही हम लोग आगे सफल होंगे। बस इतना ही, फिर कभी मुलाकात होगी। तो मैं यही कहते हुए कि जो कक्षाएं चलाई जा रही हैं तो उनको ध्यान से तो देखें ही, उनसे संबंधित क्वेश्चन वगैरह भी पूछे जाते हैं, वह भी देखें ही। और जो हमारे यहाँ से ऑनलाइन कक्षाएं विद्यालयों से अध्यापकों की जो है ग्रुप वाइज कक्षा वाइज जो चलाई जा रही है कक्षाएं, उन पर भी विशेष ध्यान दें, ताकि जो है अध्यापकों से संपर्क बना रहे और उसकी जानकारी तुम लोगों को होती रहे। तो शुभकामना, ढेर सारी शुभकामना तुम लोगों को कि तुमसे जल्दी मुलाकात हो इस अपेक्षा के बाद। और यह कहते हुए कि हम लोगों के जो वीडियो हैं उनको ज़रूर देखो, और जो भी लाभ हो सकता है 2-4%, 10%, 20%, जो ही लाभ हो, 100% लाभ ना हो, लेकिन कुछ तो लाभ जरूर होगा। तो उसे मोबाइल पे अपने या अपने घर पे जिसकी भी मोबाइल हो, जिस नंबर से तुम जुड़े हुए हो हम लोगों के यहाँ ग्रुप में, उनसे ज़रूर जो है उस कक्षाओं को देखो। और टीवी वाले टीवी पर भी देखते रहें। दोनों तरह से हम लोगों के लिए व्यवस्था कुछ न कुछ की जा रही है। और अपने को जो है हेल्थ को ठीक रखें, और हेल्थ इज वेल्थ, ऐसा ही पहले से भी कहा जा रहा है, आज भी कहा जा रहा है, और कल भी यही कहा जाता रहेगा कि हेल्थ इज वेल्थ, है ना। स्वस्थ व्यक्ति होगा तभी जो है वह उसके पास स्वस्थ मस्तिष्क हो सकता है। कोरोना यह भी सिखा गया कि खूब स्वस्थ रहिए और खूब मस्त रहिए। धन्यवाद।